कर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारे अजीत डोभाल ने आग लगा दी है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। दुनिया को हैरान कर दिया। पूरी दुनिया ने अपने सर पकड़े हुए हैं। ट्रंप नाज़रीन रोजाना की बुनियाद पर सबको हैरान कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं? अजीत डोभाल अभी अभी एक नई गेम शुरू कर दी उन्होंने। पहले वो गए सऊदी अरेबिया में पिछले मंथ, वहां पे कुछ कांड करके आए हैं। उसके बाद अभी पता लगा है कि उन्होंने बैटलफील्ड को चेंज कर दिया और वहां पर क्लोज डोर्स में आबू धाबी में मीटिंग होती है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल वो पहुंचते हैं यूएई के अंदर। लेकिन स्टार्टलिंग बात क्या है? वो ये है कि ये ट्रिप अनअनाउंस था। कोई नॉइस नहीं, कोई ड्रम बीट्स नहीं और कोई प्रेस के कैमरास नहीं है। एक सीक्रेट मीटिंग किया गया जिसके कारण एक शॉक वेव्स हैं जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में और रियाद के अंदर सऊदी अरेबिया में इसके ऊपर शॉक वेव्स आने शुरू हो गए। ये वाकया ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा रोल है, इसके अंदर सिविलियन सेटअप का भी अपना रोल होगा। ये ट्रेस कैसे किया गया ये शख्स, यानी कि तो क्या मजीद डिटेल्स अगर आप शेयर करना चाहें तो? मुनीर सुना है ही इज स्वेटिंग, और स्वेट भी इतना कर रहा है कि उसकी जो पैंट है वो पीली हो चुकी है। जो उनका प्रधानमंत्री है उसको बुलाया गया कि यार इसके डायपर को चेंज करो। डायपर अमेरिका से बुलाया गया है। आप समझ सकते हैं कि कहां तक इसका दर्द वो जा रहा है। नींदें खराब हुई हुई है आसिफ मुनीर की। अब ये हो क्यों रहा है? उसका रीजन है कि डोभाल जब आबू धाबी जाते हैं वहां पर जाकर पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को वो ओवरनाइट वो चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी अजीत डोभाल साहब तो पुराने खिलाड़ी हैं इंटेलिजेंस के, क्योंकि आईबी के चीफ भी रहे हैं ना, और इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया की पुलिस सर्विस से साथ। अभी इनकी उम्र काफ़ी हो गई है, तकरीबन 80 साल के करीब हो गए हैं, ये लगता नहीं है, लेकिन अभी माशाल्लाह फिट हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो 2014 से जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका और का क्या मुकाबला। अब इंडियन मीडिया उन्होंने इसको कवर करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला क्योंकि मोदी जी ने अभी बोला है कि आप तेल मत खरीदिए या यूज मत कीजिए, तो अजीत डोभाल वहां पर तेल की बात करने के लिए आबू धाबी गए हैं या यूएई के अंदर गए हैं। आपको इससे ज्यादा बेवकूफों वाली स्टेटमेंट आपको सुनाई नहीं दे सकती। अजीत डोभाल तेल की डीलिंग करने के लिए यूएई के अंदर जाएंगे। आपने आखिरी बार कब कोई ट्रेड की डील करते हुए आपने सुना है कि अजीत डोभाल को उस कामों के लिए भेजा गया है? तो ये अब देखते हैं कि हुआ क्या। चेस बोर्ड को हमने चेंज किया कैसे है, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इन दोनों में नींदें हराम क्यों हो गई? दोस्तों, इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो बड़े एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रिप में यूएई गए हैं और उनकी यूएई की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात हुई है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग बाय द वे। अगर आप इसको देखें, इस मीटिंग को देखें और थोड़ा स्टडी करें तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि नॉर्मली एनएसए डोभाल नहीं जाते होते, लेकिन उनको मोदी साहब ने भेजा है। इसकी कुछ रीजंस होंगी। ज़ाहिर बात है, पहली रीज़न तो ये है, हम इनको एम्प्टी हैंडेड नहीं भेज रहे। भारत ने एक मास्टर शो खेला है, तभी हम जो जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी की पूरी इक्वेशन को चेंज करने के लिए। अब यहां पे आते हैं हमारे प्रिय अजीत डोभाल। इन्होंने यूएई को क्या बोला? उन्होंने बोला यार तुम जब बोल रहे हो कि अपनी आर्मी को हमारे पास भेज दो, जरूरत नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, हमने कौन सा अपनी आर्मी भेजी है पाकिस्तान में, लेकिन उनकी वाट लगा दी। अब हमने वाट पाकिस्तान की लगाई कैसे है, उसका तरीका आपको दे सकते हैं। भाई हम वो देंगे जो आपको कोई और नहीं दे सकता। आपको ब्रह्मोस चाहिए, आपको हमारे मिलिट्री के लोग नहीं चाहिए, आपको हम ब्रह्मोस देते हैं। आपको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, वो प्रूवन है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जहां पर अमेरिकन, ब्रिटिश, तुर्की, चाइना, इन सब के हथियार थे उनके पास। हमने वाट लगाई थी, ये हम आपको देने को तैयार हैं। और तीसरा है, हमारे ऊपर साइबर अटैक करने की कोशिश करी गई, तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी ऑलरेडी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएटेड है और हमने प्रूव किया हुआ है कि ये आपको हेल्प कर सकता है। आपको चाहिए, हम आपके कंट्री में साइबर सिक्योरिटी का पूरा अपरेटस हम बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। और लास्ट एक और चीज है कि आपके पास डाटा सेंटर्स हैं जो अमेरिकन कंपनीज ने लगाए थे, लेकिन जब ईरान के साथ वॉर हुआ तो अमेजन के और बाकी कंपनीज के जितने भी डाटा सेंटर्स हैं वो सारे उड़ा दिए गए। अगर आपको चाहिए डाटा सेंटर तो भारत के अंदर आप डाटा सेंटर लगा सकते हैं। ये सारी बातें हमने यूएई को समझाई हैं, यानी कि हमने बोल दिया आपका जो फ्यूचर सिक्योरिटी है उसको अनलॉक कर सकते हैं हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी,
हमारे वेपन्स प्लस हमारी टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग टू यू? जो नज़र आती है कि इंडियंस ये चाहते हैं कि हम बताएं यूएई को कि वी स्टैंड विद यू, वी स्टैंड विद यू। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न एंड द फर्स्ट थिंग विच आई बिलीव। बाकी दूसरी रीज़न ये है कि इस जंग के अंदर पाकिस्तान जो है उसने कोई लंबा चौड़ा यूएई के साथ राब्ता नहीं किया और यूएई ने भी पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, विच इज़ फैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कतर गया है, पाकिस्तान सऊदी अरब गया है, पाकिस्तान कुवैत या बहरीन नहीं गया, यूएई नहीं गया और ओमान नहीं गया। ओमान के साथ पाकिस्तान के साथ वैसे राब्ते होंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है अब क्या है, कैसे है, किस तरह की चीज़ें इमर्ज कर रही हैं, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है। अब इंडिया जाएगा वहाँ पे ये बताने के लिए कि जी ठीक है हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम जो ब्रॉडर गल्फ़ जो रीजन में आउटरीच करना चाहते हैं, वो सऊदी अरब भी गए थे, ये गल्फ़ नेशंस में ये एक जो सिचुएशन है उसमें इंडिया हैज़ ए पोजीशन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों अजीत डोभाल सर एक बार फिर यूएई पहुंच गए हैं और ये बिना किसी प्री नोटिफिकेशन देने से पहले। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उन्होंने वहां पहुंचा पूरी दुनिया में हलचल मच गया कि आखिर एक महीने के अंदर 2 बार लगातार यूएई कैसे जा सकते हैं भारत के, वो भी एनएसए, क्योंकि उनके साथ कोई ट्रेड डील तो होने नहीं जा रही। आखिर भारत के एनएसए यूएई में जाकर करना क्या चाहते हैं, इस बात पर पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि आखिर भारत यूएई के साथ करने क्या वाला है। और सभी लोग भारत की इस रणनीति को देखकर दंग है और सब यही सोच रहे हैं कि आखिर भारत करने क्या जा रहा है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक बार फिर पीएम मोदी यूएई जाने वाले हैं और भारत यूएई की दोस्ती बहुत पुरानी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया स्टैंड्स विद द यूएई। अभी पिछले हफ्ते तो जयशंकर साहब भी गए हुए थे, तो जयशंकर के जाने के फौरन बाद इनका जाने का क्या काम बनता है? जयशंकर के जाने के फौरन बाद इनका क्या बनता है? सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है? सवाल ये बनता है कि नहीं बनता? ठीक है जी। अब देखते हैं कि इससे क्या मीनिंग निकाला जाएगा, क्या मीनिंग निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पे अब वो हमारे दोस्त इंडिया के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं कि जी देखें ईरान भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, पाकिस्तान हमारा गुड फ्रेंड एंड नेबर है, लेकिन ये एक अच्छा इंटरमीडिएट नेबर नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ईरान के अंदर से वो कर रहे हैं।